जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। केजरीवाल पर एक शख्स ने लिक्विड फेंका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे स्याही तो कुछ में इसे पानी बताया जा रहा है। जनता पार्टी को नींद आनी बंद हो गई है। उनको दोबारा तीसरी बार दिल्ली में हार नजर आ रही है। और जब आदमी हारता है तो बेईमानी करता है। जब कोई आदमी खेल में हारता है तो फिर वो बेईमानी करके जीतने की कोशिश करता है। आज भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे उतर आई है। पहली बार नहीं हुआ। विकासपुरी में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस देखती रही, मुस्कुराती रही, हाथ जोड़ रही थी पुलिस वाली उन गुंडों के सामने। पुलिस वाले दूसरा हमला अभी कुछ दिनों पहले कल ही बुराड़ी में हुआ। अरविंद केजरीवाल जी नांगलोई गए रोशन हलवाई के यहां, जिससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। उसने नहीं दी तो उसके यहां गैंगस्टर्स ने गोलियां चलाई। उसकी दुकान पे मिलने गए तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दोबारा हमला किया। उनको रोशन हलवाई की दुकान तक नहीं जाने दिया। कल बुराड़ी में हमला हुआ, कोशिश हुई और आज कोशिश आधी कामयाब हो गई थी। स्पिरिट फेंक दिया गया था, माचिस लगाने की देर थी। ये कौन लोग हैं? पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। ये इनकी जो है तस्वीरें हैं, इनके फेसबुक प्रोफाइल से मिली। हिंदू राष्ट्र संसद 8 नवंबर 2023। सनातन धर्म संसद, ज्ञान व्यापी, अब की बार 300 पार, प्रधानमंत्री के फोटो के साथ, गृह मंत्री अमित शाह की फोटो के साथ, अभियुक्त की फोटो उसी के फेसबुक प्रोफाइल से निकाली है। मैंने खुद निकाली है। फॉलो किसको कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, संगीत सिंह सोम और बांसुरी स्वराज। करीब 15-20 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी, संगीत सोम और यहां की जहां पे हमला हुआ वहां की सांसद बांसुरी स्वराज, इनको फॉलो कर रहे हैं। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इनके फेसबुक प्रोफाइल पे इनका भारतीय जनता पार्टी का आईडी कार्ड भी है। भारतीय जनता पार्टी के ये औपचारिक सदस्य हैं। इन्हीं के फेसबुक प्रोफाइल से मिला है। भारतीय जनता पार्टी 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 2, अशोक कुमार झा, मेंबरशिप नंबर 70, बीच में फिर ***** 5025। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। आज दिल्ली हार रहे हैं, बौखला गए हैं, तो हमला करके जिंदा जलाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। स्पिरिट में भिगो के माचिस लगा के आग लगाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। पूरी दिल्ली देख रही है।
भारतीय जनता पार्टी के खूब लोग पद यात्राएं करते हैं, रैलियां करते हैं, उन पे क्यों नहीं हमले होते? आज दिल्ली के अंदर जगह जगह गोलियां चल रही हैं, चाकूबाजी हो रही है, दिन दहाड़े गैंगवॉर हो रही हैं, करोड़ों रुपए की फिरौतियां मांगी जा रही हैं। जो प्रोटेक्शन मनी नहीं देता उसकी दुकान पे, उसके गोदाम में, उसके शोरूम में, उसके होटल पे 20-20, 22-22 राउंड फायरिंग हो रही है। ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश इलाकों के अंदर एक जिम का मालिक अपने जिम के नीचे खड़ा हुआ है, उसको 5 राउंड गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी। दूसरी हत्या ग्रेटर कैलाश के अंदर हुई। आज अरविंद केजरीवाल जी पंचशील पार्क में एक बुजुर्ग के घर गए। पंचशील पार्क जैसे पॉश इलाके में उसी बुजुर्ग के अपने घर के अपने बेडरूम में 27 बार उसको चाकू मारा गया है और गला काट के अलग कर दिया गया। ऐसी निर्मम हत्याएं हो रही हैं। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? दिल्ली जानना चाहती है। आपको दिल्ली वालों ने बार बार अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, आपने क्या किया उस पर? दिल्ली वाले जानना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को पढ़ाई की जिम्मेदारी दी, अरविंद केजरीवाल जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अस्पतालों की जिम्मेदारी, इलाज करा रहे हैं। बिजली की जिम्मेदारी दी, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। इनको एक जिम्मेदारी दी दिल्ली वालों ने, उनकी सुरक्षा की। और ये दिल्ली वालों को सुरक्षा तो दूर, ये वहां के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। ये बहुत शर्म की बात है। जनता देख रही है इन षड्यंत्रों को और जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और हार के बौखला रही है। लो जी। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई। दरअसल अरविंद केजरीवाल के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनके ऊपर जो हमले की कोशिश हुई उसे को लेकर उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़ा हमला बीजेपी के ऊपर किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि जो इस शख्स की तरफ से हमला किया गया उसके अकाउंट को भी हमने खंगाल कर देखा है और ये बीजेपी का औपचारिक सदस्य है जिसकी तरफ से हमला किया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस दिल्ली की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी के हाथों में है, लेकिन बीजेपी वो भी नहीं कर पा रही है। हार के डर से इस तरह के जो काम है वो करवाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। जो हमला हुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसका सीधा सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर करते हुए नजर आए सौरभ भारद्वाज। आरोपी का नाम अशोक कुमार है। ये भी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज की तरफ से बताया गया और ये भी बताया गया कि किन किन लोगों को ये जो शख्स है वो फॉलो करता है। कई नाम इस लिस्ट में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां पर यह हमला हुआ ग्रेटर कैलाश की जो सांसद है बांसुरी स्वराज, और उसी के साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि संगीत सोम, उनको भी ये शख्स फॉलो करता है। और आप समझ जाइए कि बीजेपी किस हद तक नीचे गिर चुकी है। हार के डर से इस तरह के काम करवाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। पदयात्रा के दौरान पदयात्रा में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे और इस दौरान भीड़ में ही एक शख्स बीच में निकलकर आता है भीड़ से ही और उनके ऊपर लिक्विड जैसा कुछ पदार्थ है वो उनके ऊपर फेंका जाता है। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। भीड़ की तरफ से उस व्यक्ति को पीटा भी गया, लेकिन इस बीच इस हमले का जिम्मेदार बीजेपी को बताया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौरभ भारद्वाज ने कई चीजों का जिक्र किया और यह भी बताया कि किस तरह से दिल्ली में जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। और इस बीच बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है वो भी सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल की अब हर चाल, हर राजनीतिक चाल फेल हो रही है, तो अब वो अपनी उस सबसे पुरानी चाल पे जाएंगे जिसमें उन पर थप्पड़ चलता है, शाही फिकती है, और आज वो हो गया। अरविंद केजरीवाल खुद बताएं आज उन्होंने ये क्या नया खेल खेला है। दिल्ली पुलिस से हमारा कहना है कि जिसने भी ये किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पूछताछ हो, ताकि सच सामने आए कि यह घटना किसकी कराई हुई है।
जिस व्यक्ति ने की है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी न पहले न आज राजनीति में किसी भी हिंसा की घटना का पक्ष नहीं लेती, किसी भी प्रकार की हिंसा और राजनीतिक पार्टी होने के नाते भाजपा समर्थन नहीं देती। और वहीं दिल्ली में चुनाव की रणभेरी कुछ ही दिनों में बजने वाली है, लेकिन उससे पहले ही तमाम सियासी दल यहां की जनता को लुभाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने तो कई घोषणाएं भी कर दी है, लेकिन दूसरे दल अभी रणनीति बना रहे हैं। देखना होगा कि इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान होता है। इसी को लेकर हमने दिल्ली के लोगों से बात की, उनसे जाना कि